ओम शांति। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म अर्थात आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठा बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहां कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। यह एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप की याद करते रहो। यह पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सतो प्रधान, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। यह महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह ना सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चों अब मुझे याद करो। बाप तो घर में ही है, याद करने की बात ही नहीं। यह बेहद का बाप कहते हैं, जीव की आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई है। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर यह पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन आओ, मैं आता हूँ जरूर। नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे, लिमिट तो जरूर होगी ना। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। यह भी बाप को ही
बताना पड़े। बाप बिगर तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चों मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात, रचना के चक्र को भी याद करना है। बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध। वह है सुख की प्रारब्ध, वह है दुख की प्रारब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को तो इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं हमारे दुख हरो सुख दो, आधा कल्प रावण राज्य चलता है। यह भी किसी को पता नहीं है, सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा नहीं सकता। देहधारियों को याद करने से विकर्म बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, एक बाप में ही पूरा लव रखना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। एक की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। अपनी चलन को सुधारना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, करन करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो कि मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो
सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीट कर दो तो पीछे पीछे आएगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।